फ्रेंड्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में क्या सीखा था? हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर सीखे थे कि कैसे हम इन डिजिट्स को चेक कर सकते हैं कि ये डिविजिबल है कि नहीं। आई होप आप सब ने वो वीडियो देखी होगी और वो आप सबको समझ भी आई होगी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो हमारा जो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उस क्वेश्चन में हमारे को यही बोला गया है कि हमें यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट ये चेक करना है कि ये जो नंबर्स हैं वो सारे डिविजिबल हैं कि नहीं है। तो हमारे इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले से करके दिया हुआ है, तो हमें बाकी के क्वेश्चन हम लोग खुद ट्राई करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है? 990। ये मैंने इजी अपनी समझ के लिए मैंने इन सब डिजिट्स को ऐड करके लिख लिया है, क्योंकि हमें 3 के टेबल में 9 के टेबल में ये डिजिट्स को ऐड करके चेक करना होता है। तो मैंने इसीलिए ये नंबर्स पहले ही ऐड करके लिख लिए हैं। मतलब कि अगर 9 और 9 को ऐड करेंगे, 9 + 9 तो 18 आता है। 1 और 5 और 8 6 को अगर हम 1 + 5 + 8 + 6 करेंगे तो 20 आता है। इस तरीके से मैंने ये सब कुछ ऐड ऑन करके लिख दिया है। तो अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं, हमारा 990 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। 2 से डिवाइड हम लोग पहले सारे 2 वाले करेंगे, सारे हम लाइन से इसको चेक करते जाएंगे। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बताया था कि जो यूनिट्स प्लेस है यानी वंस प्लेस है वहां पर हमारा 0, 2, 4, 6 और 8 आना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर पहले 0 आ रहा है, इसका मतलब कि ये 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट हमारा 6 आ रहा है, तो ये भी हमारा 2 से डिविजिबल है। फिर हमारा 5 आ रहा है, तो ये 5 हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हमारे होते क्या है नंबर 2 से डिविजिबल? 0, 2, 4, 6 और 8। तो ये नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है? 6, तो हमारा 6 डिविजिबल है। यहाँ पर 0, तो ये भी डिविजिबल है। ये समझ में आ रहा है? 2 का तो बहुत ही इजी है। उसके बाद आता है यहाँ पे 4, ये 4 भी हमारा 2 से डिविजिबल है। ये लास्ट डिजिट हमारी 6 आ रही है, ये भी डिविजिबल है। 0 आ रही है, ये भी डिविजिबल है। यहाँ पर 9 आ रहा है, तो ये डिविजिबल नहीं है। समझ में आ गया? इस तरीके से हम इसको करेंगे। नेक्स्ट हमारा है डिविजिबिलिटी और 3। तो 3 का डिविजिबिलिटी मैंने क्या समझाया था आपको कि आपको नंबर्स यानी कि डिजिट्स को ऐड करना है। अगर वो हमारा डिविजिबल हो रहा है यानी कि 3 के टेबल में आता है तो वो हमारा 3 का डिविजिबल होगा। तो मैंने ये ऐड ऑन करके रखा हुआ है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। पहला हमारा 18 है, 18 हमारा 3 के टेबल में आता है, तो हमने इसको यस लिख दिया। दूसरा हमारा 20 है, ये हमारा 3 के टेबल में नहीं आता, तो हमने इसको नो कर दिया। 14 हमारा 3 के टेबल में नहीं आता। 26 हमारे टेबल में आता है कि नहीं आता? 3 का टेबल में ये भी नहीं आता। उसके बाद 21, ये हमारे 3 के टेबल में आता है। इसको ऐड किया तो 27, ये भी हमारे 3 के टेबल में आता है। इसको ऐड ऑन किया तो 21 हमारे 3 के टेबल में आता है। इसको ऐड किया तो 9, ये भी हमारे 3 के टेबल में आता है। इसको ऐड किया तो 30, ये भी हमारे 3 के टेबल में आता है। तो इस तरीके से हम इन सवालों को कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा कौन सा आता है? 4 डिजिट का। अब हम 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे। 4 के मैंने क्या बताया था, जो आपके लास्ट 2 डिजिट होते हैं ये अगर हमारे 4 के टेबल में डिवाइड हो रहे हैं तो ये हमारा डिविजिबल होगा। लास्ट में हमारा क्या आ रहा है? 90। अब ये 90 हमारा 4 से डिवाइड होगा। हम देख लेते हैं, 4 2 8 और यहाँ बचा 10, तो ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा नो हो गया। ये वाला हमारा नो हो गया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? लास्ट में क्या आ रहा है? 86 को अगर 4 से करेंगे तो 4 2 8, ये भी हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो मैं इसको जल्दी से करके दिखा रही हूँ, आप इसको खुद अपनी कॉपी में करके चेक करोगे। फिर हमारा आ रहा है 75 भी हमारे 4 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी हमारा नहीं होगा। उसके बाद आता है 86 भी हमारा, यहाँ भी 86 था, यहाँ भी 86, तो ये भी हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद हमारे लास्ट 2 डिजिट क्या आते हैं? 10 भी हमारे 4 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी हमारा 4 का डिविजिबल नहीं है। लास्ट में आता है 14 भी हमारा 4 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी हमारा हो गया नो। फिर लास्ट में आया हमारा 56,
हम 56 को डिवाइड करके देख लेते हैं। 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 बचा 16, 4 4 जा 16, तो ये पूरा कट गया, तो इसका मतलब ये हमारा 4 से डिविजिबल हो गया। उसके बाद हमारा क्या आता है 60 को हम करेंगे, अगर डिवाइड करेंगे तो 60 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 1 जा 4, और यहाँ पर 4 बचा 20, 4 5 जा 20, ये भी हमारा डिवाइड हो गया, तो ये हमारा यस हो गया। इसको हमने करके देखा, लास्ट में 39 है, 39 हमारे 4 के टेबल में आता नहीं है, तो ये वाला हमारा नो हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है कितनी जल्दी हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये डिविजिबल है कि नहीं। इसके बाद आता है 5 वाला। 5 में हमें क्या चेक करना है, सिर्फ हमें वंस प्लेस पे चेक करना है 0 है कि 5 है, तो हमने फटाफट इसको चेक कर ले। यहाँ 0 आ रहा है तो ये यस, 6 आ रहा है तो नो, 5 आ रहा है तो यस, 6 आ रहा है तो नो, फिर 0 आ रहा है तो यस, 4 आ रहा है तो नो, 6 आ रहा है तो यस, सॉरी 6 आ रहा है तो नो, क्योंकि 6 तो हमारा 5 में आता ही नहीं है। 0 आ रहा है तो यस, और 9 आ रहा है तो नो। इतनी जल्दी हो गया। इसी तरीके से हम पहले 10 का कर लेते हैं। 10 में मैंने क्या बताया था, जिसमें यूनिट प्लेस में 0 आएगा वही सिर्फ 10 के टेबल में जाता है। तो पहला वाला 10 का यस हो गया, दूसरा वाला नो हो गया, तीसरा वाला नो हो गया, फोर्थ वाला भी नो हो गया, फिफ्थ वाला यस हो गया, ये वाला भी हमारा नो हो गया, और ये वाला 6 वाला भी नो हो गया, ये वाला हमारा यस हो गया, और ये वाला भी हमारा नो। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। अब हमारा क्या था 6 का चेक करना है। 6 का कितना इजी है, अगर ये पूरे टेबल में 6 को चेक करेंगे तो हमने क्या सीखा था कि जो नंबर 2 से पूरा डिविजिबल हो, 3 से पूरा डिविजिबल हो, वही हमारा 6 का डिविजिबल हो सकता है। तो हमने 2 और 3 का ऑलरेडी डन कर लिया है, जिसमें हमारा दोनों में यस आ रहा है वही हमारा 6 के टेबल में कट जाएगा। तो यहाँ पर दोनों तरफ यस आया तो ये 6 का टेबल भी यस हो गया। यहाँ पर दोनों यस और नो आ रहा है तो यहाँ पर नो हो गया, यहाँ पर नो आ रहा है दोनों तो यहाँ पर नो हो गया, ये वाला यस और नो है तो ये वाला भी नो हो गया, क्योंकि दोनों टेस्ट पास नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर हमारे दोनों तरफ यस है, इसका मतलब कि ये 6 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर हमारा दोनों तरफ यस है तो इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर भी दोनों तरफ यस है, इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर दोनों तरफ यस है, इसका मतलब 6 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर दोनों तरफ यस नहीं है, एक तरफ नो है एक तरफ वाई है, तो यहाँ पर ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो बहुत इजी है ना, मजा आ रहा है ना करने में। तो हम फटाफट इसके बाकी के भी 2 कर लेते हैं। अब हम पहले 9 वाला कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 9 वाले में भी हमारे सम ऑफ डिजिट्स को चेक करना है कि 9 के टेबल में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो पहला हमारा 18 हो गया, 18 हमारा 9 के टेबल में आता है, 9 2 जा 18, फिर हो गया 20, ये 9 के टेबल में नहीं आता तो ये हो गया नो। 40 9 के टेबल में नहीं आता तो हो गया नो। 26 भी 9 के टेबल में नहीं आता तो हो गया नो। 21 हमारा 9 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, नहीं आता, इसका मतलब ये भी हो गया नो। 27 हमारा 9 के टेबल में आता है इसलिए यस हो गया। 21 हमारा 9 के टेबल में नहीं आता तो ये हो गया नो। 9 हमारा 9 के टेबल में आता है, और 30 भी हमारा 9 के टेबल में नहीं आता। हमने कितनी जल्दी ये टेबल अपना भर लिया, तो इस तरीके से आप इसको जल्दी कर सकते हो। अब हमारा 8 वाले में मैंने क्या बताया था डिविजिबिलिटी, कि लास्ट की 3 डिजिट्स जो है वो हमारे डिविजिबल होने चाहिए। तो लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल है कि नहीं है वो हम फटाफट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर तो हमारा नंबर ही 3 डिजिट का है, तो ये वाला हमको खुद चेक करना पड़ेगा कि ये हमारा 9 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसको हमने किया 8 से डिवाइड, 8 1 जा 8, यहाँ बचा 19, 8 2 जा 16, 9 में 6 गए 3, यहाँ बचा 0, और 8 के टेबल में ये नहीं जाता, ये हमारा बच गया। इसका मतलब कि ये वाला हमारा हो गया नो। क्लियर? इसी तरीके से हम अगला देख लेते हैं।
8 के टेबल में ये जाता है कि नहीं जाता? 8 7 जा 56, 56 में 2 में 26, और 26 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 8 के टेबल में 26 तो आता नहीं है। ये वाला भी हमारा हो गया नो। आप लोग डिवाइड करके चेक करो, मैं आपको ओरल करके समझा रही हूँ। ये आ गया 275, ये हमारा कितने में जाएगा? 3 8 3 24, 24 35 और 35 हमारा 8 के टेबल में नहीं आता। ये भी हो गया नो। ये आ गया 686, इसको करके देख लेते हैं। 686 को हमने 8 से डिवाइड किया, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, यहाँ बचा 46 और 46, 8 1 जा 8, 8 जा 16, 24, 32, 40 नहीं, ये हमारा नहीं जाता। 40 जा रहा है, ये पूरा नहीं कर रहा, तो ये वाला भी हमारा जो है 686 वाला नो हो गया। क्लियर? इसके बाद 210, ये हमारा एक 16 अगर हम 210 को वो करेंगे, 210 को 8 से करेंगे, 8 2 जा 16, यहाँ पर बचे 4 और 1 5, यहाँ पर कुछ नहीं, तो ये भी 6 8 जा 48, ये भी हमारा नहीं जाता, तो ये वाला भी हमारा क्या हो गया? नो हो गया। 714, 714 को करके देखते हैं। 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, यानी 64 आया। 64 अगर 71 में अगर हम 64 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 और 1 7, 7 8 9 10 11, यहाँ बचा 6, यानी कि 7, तो 74 भी हमारा नहीं आता है, तो हमारा ये भी हो गया नो। 856, ये 856 हम लोग फिर से चेक करके देखते हैं। 856 को डिवाइड करके देखते हैं। 856 को हमने डिवाइड किया, कितना आया? 8 से करेंगे, 8 1 जा 8, तो 8 7 जा 56, यानी कि ये हमारा कट जाएगा, तो ये वाला हमारा क्या हो गया? यस हो गया। अब आई 60s 0 है यहाँ पे, तो 60 हमारा नहीं जाता, तो ये हमारा नो हो गया। उसके बाद हमारा क्या आ गया? 839 को हम चेक करके देख लेते हैं, तो 839 को करेंगे तो 8 1 जा 8, उसके बाद आया यहाँ पे 39, और 39 हमारा नहीं जाता, तो इसका मतलब ये वाला भी हमारा हो गया नो। क्लियर? तो अब हम 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करके देखते हैं। अब हमारा लास्ट रहेगा 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो हम 11 का फटाफट से डिविजिबिलिटी टेस्ट करके देख लेते हैं। मैंने इसमें आपको क्या बताया था? वंस, एंड इसका हम सबका यहाँ पर अलग अलग करके देख लेते हैं। ऑड प्लेसेस यानी कि 0 + 9 = 9, इवन प्लेस हमारी क्या होगी? 9, तो 9 - 9 = 0। इसका मतलब कि ये हमारा यस है। एक बार फिर से याद करा देती हूँ, क्या था कि जो ऑड प्लेसेस की डिजिट्स होती हैं उनको प्लस करना है, और जो इवन प्लेसेस की डिजिट होती है उनको प्लस करना है। दोनों का डिफरेंस अगर 0 और 11 के टेबल में आने वाला होगा तो वो हमारा जो है 11 से डिविजिबल होगा। क्लियर? मैंने पहला वाला कर दिया है। दूसरा वाला क्या है? 1 5 8 6, इसमें हमारी जो प्लेसेस है 6 + 5 कितना हो गया? 11, और दूसरी हमारी क्या होगी? 8 + 1 = 9, तो 11 में से 9 जाएंगे तो हमारा बच गया 2, तो ये वाला हमारा नो हो गया। मैं यहाँ पे ओरल ऐड कर रही हूँ, आप फटाफट, आपको भी जल्दी जल्दी इसको ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है हमारा 275, इसमें ऑड प्लेसेस होगी 5 और 2 यानी कि 7, और ये इवन वाली होगी 7 - 7 = 0, तो ये हमारा 11 का टेबल का यस हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है? 6 6 8 6, इसकी ऑड प्लेसेस होगी 6 + 6 हमारी 12, माइनस इवन प्लेसेस होगी 8 और 6 यानी कि 14, तो ये हमारा 14 में 12 जाएगा 2, तो ये हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी हमारा नो हो गया। इसके बाद हमारा क्या नंबर है? 6 3 9 2 1 0, इसको करेंगे ऑड प्लेसेस 0, इसको कर लेते हैं 0 + 2 + 3, उसके बाद ये कितना आ गया? 3 और
2 5 हो गया। इवन प्लेस होगी हमारी ये वाली और ये 1 9 और 6, तो 1 प्लस 9 प्लस 6 दैट इज 10 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 16। अगर हम इनको माइनस करते हैं 16 माइनस 5 तो हमारा कितना आता है 11। तो 11 आता है, इसका मतलब कि ये 11 से डिविजिबल है। ये हो गया हमारा यस। नेक्स्ट हम फटाफट से करते हैं 4 9 2 7 1 4। इसको करेंगे ऑड प्लेसेस, ये हो गई हमारी 4 प्लस 7 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 9 में 7 जोड़े 10 16 16 और ये हो गया 20 10 11 20। अब हमारे इवन प्लेसेस को लेंगे। इवन प्लेसेस कौन सी है 1 प्लस 2 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 4 5 6 और ये 7। अगर हम इनको माइनस करते हैं 20 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 13, तो ये भी हमारा 11 का डिविजिबल नहीं होगा। तो ये वाला भी हमारा हो गया नो। अब हमारा नेक्स्ट क्या आ गया 2 8 5 6। इसमें हमारे ऑड प्लेसेस क्या हो गई 6 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 14 और हमारी इवन एड नंबर क्या हो गए 5 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 8, सॉरी 5 प्लस 2 है तो दैट इज इक्वल टू 7। अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारा 7 आता है, तो ये वाला भी हमारा हो गया नो। समझ में आ रहा है सबको। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आ गया 3 0 6 0। इसमें हमारी ऑड प्लेसेस पे तो 0 ही है और इवन प्लेस पे हमारा 6 7 8 9 आ रहा है, तो 9 भी हमारा ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट वाला रह गया 4 0 6 8 3 9। ऑड प्लेसेस क्या हो गई 9 प्लस 8 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 17। ये हो गया 17। उसके बाद इवन प्लेस क्या होगी 3 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 9 9 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 9 10 11 12 13। इसमें से 13 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 5 6 7 4 आ जाएगा 4 5 6। तो ये 4 भी हमारा डिविजिबल मतलब कि 11 से नहीं होगा। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा और कितनी जल्दी हम इसको ऐसे कवर कर सकते हैं। ऐसे डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको याद है, इसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज का क्वेश्चन काफी बड़ा था, तो इसका काफी बड़ा क्वेश्चन वीडियो बन गई है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हम क्वेश्चन 1 करेंगे और जो बाकी के आगे के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से पहले अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। बाय।